बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सूजी और आलू के कबाब की रेसिपी। अगर सर्दियों में कुछ खाना है अच्छा तो बनाएं, बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार से आज की बनने वाली है रेसिपी। बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने लिए थे 4 अदद बड़े साइज़ के आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, मैंने जो है आलूओं के छिलका उतार के पहले आलूओं को बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इनको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, फ्रिज में रखने के बाद बस अब मैंने बाउल निकाल लिया आलूओं का। अब हमने क्या करना है, आलूओं को अच्छा सा हम कर रहे हैं मैश। आप आराम से जिस चीज़ से आपको आसानी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने फोक की मदद से अच्छा सा आलूओं को हमने मैश कर लिया। अब जाएंगे इसमें मसाले। मसाले भी बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हमने कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें डाल दी 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया मैंने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें शामिल करेंगे हम सूजी नॉर्मली जो हलवा जिससे हम बनाते हैं, तो वो हमने लिए। तो बस 4 खाने के चमचे भर भर के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सूजी। तो 4 खाने के चमचे हमने भर भर के इसमें शामिल कर दी सूजी चली गई। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, हरा धनिया बहुत सारा सा मैंने लिया है, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। अब अच्छा सा हाथ से इन सब चीज़ों को हम मिला लेते हैं। बहुत ही सिंपल, शाम की चाय हो या घर में आ जाए मेहमान अचानक, या सर्दियों में अगर आपको खाना है कुछ अलग, तो बनाएं ये वाले कबाब या कटलेट्स, कुछ भी आप इसको जो है बोल सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा भर के कॉर्नफ्लावर। तो बस 1 खाने का चमचा हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। बस इसको भी, कॉर्नफ्लावर को भी डाल के अच्छा सा बस हमने इसका मिला लेना है। मिला के अब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है और इसको फ्राई करना है, बिना अंडा बिना ब्रेड क्रम्स लगाए। इतने ज़बरदस्त हमारे ये क्रिस्पी से फ्राई होंगे और बिल्कुल भी जो है ना ये टूटेंगे भी नहीं। तो बस अब हमने क्या करना है, ये सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो चुकी हैं। अब हाथ जो है, अब हम टिकिया बनाना शुरू कर देते हैं। और देखिए, ना तो हाथ पे मैंने ऑयल लगाया है ना ही पानी लगाया, उसके बावजूद इतनी आराम से ये टिक्कियाँ बनेंगी ना। देखिए हाथ पे भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो मेन वजह इसकी ये है कि हमने जो इसको आलूओं को जो हमने एक तो छील के हमने बॉयल करा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, तो बस इसी तरह हमने सारी टिक्कियाँ बना लेना और फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल, शैलो फ्राई करना है हमने। तो ऑयल हमने पहले से डाल के रख दिया, तो ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। बस इसको हमने फ्राई करना है। पहले जो है सारे हम डाल लेते हैं, एक साइड से पहले हम होने देंगे। एक साइड से जब अच्छा सा कलर हो जाएगा तो फिर हम दूसरी साइड इसको पलटेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं सूजी और आलू के बहुत ही मज़ेदार से कबाब। तो अगर आपको सर्दियों में खाना है कुछ अलग और मज़ेदार, तो ये ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, और देखिए माशाल्लाह से बिना अंडा बिना ब्रेड क्रम्स बिना किसी कोटिंग के कितने ज़बरदस्त हमारे ये जो कबाब है अच्छे से सीखे और बिल्कुल जो है ना जो है टूटे भी नहीं है। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से कलर आ चुका है। तो बस अब हम इन सारों को निकाल लेते हैं, और जो बाकी के अपने उसको भी इसी तरह हमने फ्राई कर लेना। और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, कितने आसान सिंपल चीज़ों के साथ, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं, उसी से बनाई बहुत ही मज़ेदार से आलू और सूजी के बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब। तो ये बहुत अच्छा कलर आ गया। बस इसको हम निकाल लेते हैं। जो बाकी के अपने कबाब जो हमारे रह चुके हैं, बस उसको हमने अब फ्राई कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारे फ्राई हो चुके थे और कितने क्रिस्पी से मज़ेदार से। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। बल्कि आप लोगों को पसंद क्या आएंगे, आपकी तो फैमिली हो जाएगी फ़ैन। और बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं, और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है। और अगर सर्दियों में खाना है कुछ अच्छा तो ज़रूर ट्राई करें। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।